एपिसोड की शुरुआत वेंडी से होती है जो भवानी से कहती है कि विराट जयेश की तरह ही है और उस पर टिप्पणी करती है। जहान तर्क देता है कि विराट जयेश जैसा बिल्कुल नहीं है और इस पर टिप्पणी करता है। वेंडी भवानी से विराट के बारे में शिकायत करती है, कहती है कि उसने अस्पताल में सभी को कैसे पीटा और उसे समझ में नहीं आता कि विराट और अमृता उस आदमी राजीव को जेल क्यों भेजना चाहते हैं। भवानी और जहान ये जानकर चौंक जाते हैं कि राजीव अस्पताल में था। राजीव को बेड पर हथकड़ी लगी हुई दिखाई देती है। वह प्रियंका से विराट के बारे में शिकायत करता है और उसके बारे में टिप्पणी करता है। प्रियंका राजीव से कहती है कि अगर कमिश्नर उसके मामले में शामिल हो गया तो उसे जेल से बाहर निकालना असंभव हो जाएगा। प्रियंका राजीव को वापस जेल जाने की सलाह देती है ताकि विराट को विश्वास हो जाए कि सब कुछ कानून के मुताबिक चल रहा है। तभी प्रियंका को बबीता का फोन आता है। बबीता प्रियंका को बताती है कि वह 45% शेयर छोड़ने के लिए तैयार है और पूछती है कि प्रियंका ने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया। प्रियंका बबीता को आश्वस्त करती है कि वह अपनी योजना पर काम कर रही है और कॉल खत्म करने से पहले उसे चिंता न करने के लिए कहती है। हर्ष वेंडी को देखता है और उसका अभिवादन करता है। वेंडी हर्ष को उपहार देता है। वेंडी फिर भवानी से पूछती है कि अमृता कहाँ है। जहान कहता है कि अमृता विराट के घर पर है। वेंडी भवानी से पूछती है कि अमृता आहूजा के घर में क्यों रह रही है, ये दावा करते हुए कि विराट ने उससे जबरदस्ती शादी की है। जहान वेंडी से कहता है कि उसे समझ में नहीं आता कि विराट ने अमृता और भवानी का कितना समर्थन किया है और इस बारे में टिप्पणी करता है। विराट को किसी से उपहार मिलता है। वह बॉक्स खोलता है और अंदर एक सांप पाता है। अमृता सांप को दूर भगाती है, लेकिन बाद में वह उसके पीछे चला जाता है। विराट सांप को बाल्टी के नीचे फंसाता है और अमृता को बचाता है। बबीता विराट और बाकी लोगों से पूछती है कि क्या हो रहा है। अंजलि कहती है कि किसी ने विराट को उपहार बॉक्स में सांप भेजा है। बबीता विराट को दूर रहने के लिए कहती है और दिलदार को ये पता लगाने का निर्देश देती है कि इसके पीछे कौन है। अमृता विराट को सुझाव देती है कि यह राजीव हो सकता है। विराट और अमृता चले जाते हैं। जहान वेंडी से पूछता है कि क्या अब उसे समझ में आ गया है कि विराट ने अमृता और भवानी का किस तरह से समर्थन किया है। वेंडी जवाब देती है कि उसे समझ में आ गया है, लेकिन वह इस बात पर जोर देती है कि विराट ने अमृता से जबरदस्ती शादी की है, ये बात नहीं बदलेगी। वह आगे कहती है कि बड़ों के तौर पर उनका ये कर्तव्य है कि वे अमृता को एहसास दिलाएं कि वह दुखी रिश्ते में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। वेंडी भवानी से कहती है कि पूजा के बाद वे अमृता को विराट से रिश्ता तोड़ने के लिए मना लेंगे। विराट और अमृता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और राजीव को सलाखों के पीछे पाते हैं। विराट राजीव से पूछता है कि क्या वह वही है जिसने सांप भेजा था। राजीव पुलिस से पूछता है कि उसे जेल कब लाया गया था। पुलिस अमृता को बताती है कि राजीव को वे ही वहां लाए थे। जैसे ही विराट और अमृता जाने वाले होते हैं, उन्हें बॉक्स में एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें नहीं पता कि सांप उन्हें कब काटेगा और वे इसे महसूस करने से पहले ही मर जाएंगे। विराट और अमृता एक दूसरे की सुरक्षा को लेकर चिंतित होने लगते हैं। प्रियंका राजीव को बताती है कि उसके पास एक योजना है जिससे पुलिस वालों को लगे कि वह बीमार है, इसलिए वे उसे अस्पताल ले जाएंगे ताकि उसे योजना को अंजाम देने का एक मौका मिल सके। राजीव सहमत हो जाता है। अमृता शेखर का बायोडेटा देखती है। अमृता शेखर से पूछती है कि क्या वह मार्शल आर्ट जानता है। शेखर कहता है नहीं। अमृता शेखर से पूछती है कि उसने इसे बायोडेटा में क्यों लिखा है। विराट अमृता से कहता है कि उसे ही बॉडीगार्ड की जरूरत है, न कि उसे, क्योंकि राजीव और प्रियंका उसे निशाना बना सकते हैं। अंजलि और निमृत वहां आती हैं। विराट उन्हें अमृता को उसकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड लेने के लिए मनाने के लिए कहता है। निमृत और अंजलि विराट से कहती हैं कि उन्हें लगता है कि उसे अमृता के बजाय सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि पहले प्रियंका ने उसे निशाना बनाया था। वे वहां से चले जाते हैं। विराट कहता है कि वह जानता है कि प्रियंका उसे निशाना नहीं बनाएगी, क्योंकि वह जानती है कि अमृता आकर उसे बचाएगी। अमृता विराट से कहती है कि प्रियंका उसे निशाना बनाएगी क्योंकि पहले वह जानती थी।